हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 के कुछ सवालों को लगाया था और इससे पहले बहुपद को पढ़ चुके हैं और उम्मीद करते हैं सभी ने समझा होगा। और जो चीजें नहीं समझ में आई है उनको दोबारा से समझ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और पिछली क्लासों को देख सकते हैं। अब आगे के जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन 7 तक हो गया था। पिछली क्लास में कितने क्वेश्चन हो गए थे? 7 हो गए थे। कितने हो गए? 7। अब इसमें आगे के जो क्वेश्चन है उनको हल कराएंगे। तो क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ही रहा। ठीक, 8 में पहले इसको पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो एक बहुपद ज्ञात कीजिए। इनसे ये अल्फा बीटा के मान दिए गए हैं। ठीक है, अगर ये बहुपद के शून्यक हैं तो क्या करना, एक समीकरण बनाना, एक द्विघात समीकरण को बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा उन चीजों को जानेंगे। ठीक है, पहले तो हम जो इसमें बहुपद दिया गया है बहुपद को लिख लेते हैं। बहुपद को लिखते हैं। इसमें बहुपद क्या है? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 3, ये दिया गया है। अब इस बहुपद की तुलना हमें किससे करने पड़ेगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। इसका जो मानक रूप होता है द्विघात का, उससे करनी पड़ेगी। तो लिखेंगे यहां पर बहुपद की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। ठीक है, इस तरह से तो तुलना करेंगे तो यहां से पहले ए का मान कितना मिलेगा? ए का मान 1 होगा और बी का मान -2 होगा और यहाँ पर सी का मान कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमें देखना पड़ेगा क्या क्या दिया गया। सवाल नंबर 1 को नोट करते हैं। एक में पहला सवाल जो है अल्फा प्लस 2 दिया है, दूसरा बीटा प्लस 2। पहला शून्यक दिया है अल्फा प्लस 2, मतलब कि अल्फा की जगह हमें कितना यूज करना है। तो इसमें जो दिया है अल्फा प्लस 2 और दूसरा है बीटा प्लस 2। ये अल्फा बीटा होते हैं। अल्फा बीटा क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। ठीक है, और इसमें अल्फा की जगह पे अल्फा प्लस 2 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहां पर अल्फा यूज करते थे अल्फा प्लस बीटा, तो वहां पर अल्फा प्लस 2, अल्फा की जगह पर हम अल्फा प्लस 2 यूज करेंगे और बीटा की जगह पर बीटा प्लस 2 रख देंगे। ठीक है, ये रख देंगे ऐसे करके। चलिए अब इसमें देखते हैं। और इसमें पहले ये देख लेते हैं इनका योग कितना होगा अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? -b/a। ठीक है, b जो होता है ये किसका गुणांक होता है? b x का गुणांक और a होता है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और ये कितना आएगा? b का मान कितना है? -2 और एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है और a का मान 1 है, तो ये कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो ये हो जाएगा 2 आ जाएगा। और ऐसे मूलों का, इसके जो शून्यक है उनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। कितना होता है? c/a। c कितना है? 3/1 बराबर 3 हो जाएगा। ये होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले सवाल में, सवाल नंबर 1 में रखना पड़ेगा इसको। सवाल नंबर 1 को लिखते हैं। जो इसका द्विघात बहुपद जो बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा, वो क्या बनता है? पहले हमने एक दिन बताया था, द्विघात बहुपद लिखते हैं तो क्या लिखते हैं उसको? द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है,
जो अल्फा दिया गया है ये अल्फा, अल्फा की जगह पर अल्फा प्लस बीटा रखेंगे, बीटा की जगह पर बीटा प्लस 2 रखेंगे। ठीक है, अब यहां से रखिए इसमें एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या करेंगे, अल्फा की जगह पर अल्फा प्लस 2 और प्लस बीटा प्लस 2 और एक्स रहेगा यहाँ पर, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर अल्फा प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर रहेगा, अल्फा बीटा को एक साथ लिख लो, अल्फा प्लस बीटा, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो इसको क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। ठीक है, और एक्स रहेगा यहाँ पर, और प्लस में अल्फा बीटा का इन दोनों का गुणनफल अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 का गुणनफल क्या बनेगा, यहाँ पर लिख दीजिए अल्फा प्लस 2 और बीटा है यहाँ पर बीटा प्लस 2। इनका अगर हम गुणा करेंगे तो अल्फा का गुणा बीटा से तो अल्फा बीटा, अल्फा का 2 से तो 2 अल्फा, और 2 का बीटा से 2 बीटा, और प्लस 2 दूनी 4। इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे, इनका मान अल्फा बीटा हो जाएगा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4। ठीक है, अब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे, अभी आगे और सरल कर दें इसको, इसको अभी ऐसे ही लिख दीजिए प्लस 4 एक्स प्लस, यहां से देखो कितना है अल्फा बीटा को, ये जो है यहां से कितना कॉमन होगा, अल्फा बीटा है और कौन सा है 2 अल्फा 2 बीटा, यहाँ से कुछ रह गया क्या, अल्फा बीटा और 2 अल्फा 2 बीटा। ठीक है, 2 अल्फा 2 बीटा, इसको अल्फा बीटा को अल्फा बीटा रहने दें। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, इसको बॉक्स में बंद कर दो, ये अल्फा बीटा हो गया, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस कितना बनेगा बीटा और प्लस का 4 रहेगा, इतना मान रखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इनके अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के मान रख देंगे इसमें, फिर हमारा एक बहुपद बन के आएगा द्विघात के रूप में। अल्फा प्लस बीटा क्या है 2 है, तो इसकी जगह पे कितना रखेंगे 2 प्लस 4 एक्स हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा दो, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर 3 है, प्लस 2 गुणा अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है, प्लस का चिन्ह और 4, इस तरह से इसको लिखेंगे। और एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 2 कितना हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे 4 और 2 6, तो ये 6x बनेगा और प्लस का चिन्ह आएगा, इन सभी को जोड़ दो 3 और 4 3 7 और 2 दूनी 4, कितना होगा 4, तो ये हो जाएगा और 4 3 11 बन जाएगा, ये बनेगा, यही आंसर होगा। बहुपद का मान क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11। इस तरह से इसको हम क्या करेंगे हल करेंगे। ठीक है, और समझ लिया होगा सभी ने, पहले क्या करते हैं बहुपद को लिखते हैं और इसमें से ABC जो x और एक्स स्क्वायर का गुणांक होते हैं और एक इसमें अचर पद होता है, उन सबको लिखते हैं ABC, फिर अल्फा प्लस बीटा निकालें, मूलों का योग मूलों का गुणनफल, इन दोनों चीजों को ज्ञात करने के बाद सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं, सरल करते हैं जब, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। इसमें इसने मूल दिए गए हैं, अल्फा की जगह पे बताया है कि अल्फा प्लस 2 है और बीटा की जगह पर बीटा प्लस 2 है, तो उन्हीं को हमने इसमें रखा है। ठीक है, अल्फा की जगह अल्फा प्लस 2 आया है और बीटा की जगह कितना आया है, बीटा की जगह पर कितना आया है देख रहे होंगे, इसमें ये रखा है हमने अल्फा प्लस 2, अल्फा की जगह बीटा प्लस 2 आया है बीटा की जगह पर, और इनको हम इस तरह से सरल करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को साथ में ले लेंगे और इन दोनों का गुणनफल ये बन जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा के मान पहले से ज्ञात कर रखे हैं, अल्फा इंटू बीटा के भी मान। ठीक, और इस तरह से जब मान रखेंगे तो यहाँ पे 2 और 4 6 बन जाएगा, इन सबको सरल करने के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और 4 7 और 4 11 बन जाएगा ये। ठीक है, ये पहला सवाल इस प्रकार हल करेंगे। अब इसमें देखते हैं सवाल नंबर 2, इसका दूसरा जो पार्ट है उसको कैसे हल करेंगे। चलो इसको समझते हैं, आगे का सवाल।
इसका दूसरा पार्ट जो है उसको हल करेंगे। इसका दूसरा पार्ट क्या है, पहले बहुपद जो लिखा था उसको ही लिख देंगे। बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3, ठीक है, इस तरह से 2x प्लस 3। अब इसमें ए बी सी के मान जो पिछली बार एक सवाल में निकाले थे, तो ए का मान कितना होगा, यहाँ से वही मान यहाँ पर रखना पड़ेगा। ए बराबर कितना होगा, ए बराबर 1, बी बराबर -2 और सी बराबर 3। और इसमें आगे अल्फा प्लस बीटा कितना, अल्फा प्लस बीटा भी ज्ञात कर लो कितना होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था, -b/a से कितना आएगा, -2 बटे, और एक माइनस आगे लगा हुआ है इसमें, इस तरह से लिखेंगे इसको, -2 बटे 1, तो ये हो जाएगा 2। अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, सी का मान कितना है 3 और ए का मान 1, तो ये हो जाएगा 3। अब सवाल नोट करो, इसका सवाल क्या है उसको हल करते हैं। सवाल नंबर 2 है अल्फा माइनस 1 और अल्फा प्लस 1 कॉमा बीटा -1 और बीटा प्लस 1, ये दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है। पहला मूल जो शून्य दिया है मूल, वो अल्फा -1 बटे अल्फा प्लस 1, ऐसे ही बीटा -1 बीटा प्लस 1 दिया गया। अब जो अल्फा की जगह पर हम ये यूज करेंगे, बीटा की जगह पर इसको रखेंगे, ठीक है। पहले इसमें सारी चीजों को, पहले इसका बहुपद लिखेंगे। द्विघात बहुपद क्या होता है यहाँ पर लिखते हैं। द्विघात जब हमारे पास मूल दिए हो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, मूलों का योग और गुणनफल दिया होता है, तो हम बहुपद क्या बनाते हैं, द्विघात बहुपद बनता है। द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है, बहुपद का समीकरण क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बनता है। समझ गए होंगे। अब इसमें देख रहे होंगे अल्फा की जगह पे हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है, अल्फा -1 है और बीटा कितना है अभी अल्फा को पूरा करना है, ये थोड़ा सही से लिख दो इसको, अल्फा -1 और ये अल्फा प्लस 1, इस तरह से इसको लिखेंगे, ठीक है। और एक ब्रैकेट और दे दो यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा प्लस, ये होगा बीटा -1 और बीटा प्लस 1, ये एक्स हो जाएगा और प्लस इनका ही गुणनफल ज्ञात करना है, अल्फा -1 और अल्फा प्लस 1 और बीटा -1 और बीटा प्लस 1। इसमें थोड़ा आगे हल करना पड़ेगा, इसको इनका लासा लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हल करेंगे, ये कितना बनेगा, यहाँ पर अल्फा -1, इसका लासा ले लो पहले, लासा कितना होगा, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, ये तो इसका लासा होगा। और इनको हल करेंगे तो इनको क्या करेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इनका, कैंची का गुणा, प्लस लिखेंगे बीटा -1 और अल्फा प्लस 1 और एक्स होगा यहाँ पर। इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे, प्लस ये अल्फा -1, इनका तो आपस में गुणा हो जाएगा, ऊपर का गुणा ऊपर कर दो और नीचे का गुणा, तो ये अल्फा -1 और बीटा -1 बटे में रहेगा अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, ठीक है। अब इसमें हमें पहले तो सारी चीजों को सरल करना पड़ेगा, ठीक है।
ये देखते हैं एक्स स्क्वायर बनेगा यहाँ से, और ये कितना, अल्फा बीटा को क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा का बीटा से गुणा, अल्फा का एक से तो अल्फा लिखा जाएगा, प्लस का माइनस का एक का गुणा बीटा से तो माइनस का बीटा आएगा, और माइनस एक का गुणा एक से तो एक हो जाएगा, प्लस बीटा का अल्फा से तो अल्फा बीटा, और बीटा का एक से तो प्लस का बीटा, ठीक है, और माइनस एक का अल्फा से तो माइनस अल्फा आएगा, कितना आएगा, माइनस का अल्फा, माइनस का अल्फा, ठीक है, और एक का गुणा एक से, माइनस एक का एक से तो माइनस का एक आ जाएगा, ठीक है, और बटे में क्या आएगा इसके अपॉन में, अल्फा का बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस अल्फा बीटा आएगा यहाँ पे, तो अल्फा का बीटा से गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा आएगा, अल्फा का एक से करेंगे तो अल्फा मिलेगा, एक का बीटा से करेंगे तो यहाँ पर कितना बीटा आ जाएगा, एक का बीटा से होगा तो बीटा आएगा, एक का एक से तो एक हो जाएगा, ठीक है। अब इनको भी सरल करते हैं, यहाँ एक्स रहेगा प्लस इन दोनों को, ये कितना होगा, अल्फा बीटा, और अल्फा का गुणा माइनस एक से तो माइनस का क्या आएगा, ये अल्फा का बीटा से अल्फा बीटा, अल्फा का माइनस एक से तो माइनस अल्फा, माइनस एक का तो बीटा से माइनस बीटा, माइनस एक प्लस एक हो जाएगा, बटे में रहेगा ये कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा, अल्फा का एक से प्लस अल्फा बीटा प्लस का एक, कितना बनेगा, ये थोड़ा सही से समझना पड़ेगा इसको। अब यहाँ पर इनको थोड़ा सही क्रम में लिखना पड़ेगा, जरूरत होगी तो अल्फा बीटा को अल्फा बीटा रहने देंगे क्योंकि इसका मान पता है, और यहाँ से हमें कुछ चीजें कटेंगी तो काट देंगे, ठीक है, कितना, देखो यहाँ से बीटा एक कैसा है, प्लस का है, एक माइनस का है, जो चीजें प्लस माइनस में है उनको हटा दो, बीटा कैसा है यहाँ पे, ये प्लस का है, ये माइनस का, ठीक है, और क्या है, अल्फा, अल्फा एक प्लस का है और एक माइनस का है, ठीक, ऊपर यहाँ पे क्या बचेगा, ये इसको लिख देंगे अगली स्टेप में, ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर, कलर चेंज कर दो, यहाँ से एक्स स्क्वायर लिख दो, इसको माइनस का चिन्ह लगाओ, यहाँ कितना बचा है, अल्फा बीटा एक ये और एक ये, तो कितना, दो अल्फा बीटा, और एक माइनस का ये है और दूसरा वो, तो माइनस का दो, ठीक है। अब कितना रखना है यहाँ पर, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस का एक रहेगा, ठीक है, और एक्स यहाँ पर आ जाएगा, प्लस अल्फा बीटा रहेगा ये, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और प्लस का एक बना रहेगा, इधर अल्फा बीटा प्लस बीटा इकट्ठा कर दो इनको, और प्लस का एक, अब इनके मान रख दो इसमें, एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, मान रखेंगे इसमें तो माइनस का चिन्ह आएगा, ये दो अल्फा, दो गुणा अल्फा बीटा कितना है, तीन, कितना है, तीन, और माइनस का दो, बटे में अल्फा बीटा कितना रहेगा, तीन, प्लस अल्फा प्लस बीटा दो, और प्लस एक, और इसमें प्लस करेंगे अल्फा बीटा का मान तीन, और माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, दो है, और प्लस का एक आ जाएगा यहाँ से, कितना तो ऊपर रहेगा, और बटे में जो भी है वो लिख देते हैं, अल्फा बीटा का मान तीन प्लस दो प्लस एक, कितना बनेगा ये, और इसकी आगे की स्टेप, थोड़ा जगह का इशू है, आगे की स्टेप यहाँ पे बना देते हैं, इधर थोड़ा रह गया इसमें, इसको इधर डाइवर्ट कर रहा है, ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का दो तीन छह में से दो जाएगा, कितना, चार, ये तीन दो पांच और एक छह, इतना बन जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा दो, तीन और एक चार माइनस दो तो दो बचेगा, तीन दो पांच और एक छह, कितना हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको हम एक्स स्क्वायर सरल कर दो, दो तीन छह, तो ये बनेगा कितना, माइनस का दो बटे
3 x प्लस 2 एकम 2 2 3 6 तो 1/3 बराबर में इसको 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा, ये होगा जो बहुपद बन के आएगा वो कितना होगा, x² माइनस का 2/3x प्लस का 1/3। इस तरह से इसको हल करेंगे। उम्मीद करते हैं सभी ने समझ लिया होगा और सारी चीजें कैसे ज्ञात करते हैं इनको मैंने सीधा ही लिख दिया है। अगर चाहो तो आप इनका योग इनका गुणनफल पहले के ज्ञात कर सकते हैं, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इनमें रख देंगे, यहाँ पर मान रख देंगे तो वो क्या होगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। हमने क्या किया, इसमें सवाल में ही रख दिया है। चीजों को हमें पता होना चाहिए, बस इस सारी चीजों को क्लियर आना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम कहीं पे भी चाहे उनको अलग से हल करें, इनको अल्फा प्लस बीटा निकाल लें फिर यहाँ पे रखें, चाहे यहाँ पर, दोनों तरह से हमारा आंसर कैसा आएगा, सही आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ लिया होगा सभी ने। तो पहले क्या करेंगे, इनके गुणांक ज्ञात करते हैं ABC, इसके बाद मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दोनों ज्ञात करेंगे। फिर सवाल को लिखते हैं। सवाल में हमें जो चीजें दी गई हैं इस तरह से, अल्फा की जगह पे हमें अल्फा -1, अल्फा प्लस 1 और बीटा की जगह पर बीटा -1 और बीटा प्लस 1, इस तरह से सवाल में रखेंगे। इनको सरल करेंगे, भिन्न के रूप में इनको सरल करेंगे तो इस तरह से समीकरण बनेंगे। और इसमें जो प्लस माइनस के हैं समान राशियां उनको काट देंगे और इधर इनको भी सरल कर देंगे। ये जो है इनको भी सरल करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। हमें क्या करना पड़ता है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के रूप में बनाना पड़ता है। जहां माइनस के दोनों अल्फा बीटा है तो वहां से माइनस कॉमन करके अल्फा प्लस बीटा बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने किया है। और आगे स्टेप में जब इसे सरल करेंगे तो ये समीकरण बन के आएगा। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। अब इसमें आगे के सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 9 क्या है, 9 में ये तो 9 ये रहा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सत्यापित कीजिए कि निम्न द्विघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं सबकी शून्य उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित कीजिए। जैसा कि हम द्विघात बहुपद पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, द्विघात बहुपद, वैसे ही त्रिघात बहुपद भी होता है। त्रिघात बहुपद के बारे में जान लेते हैं। त्रिघात बहुपद को कैसे पहचानेंगे, उसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 3 होगी। 3 होगी तो वो हमारा क्या होता है, घात के आधार पर त्रिघात बहुपद बनता है। त्रिघात बहुपद, ठीक है। त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, मानक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है। ठीक है, यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर x², यहाँ पर x और d क्या होगा, यहाँ पर अचर पद होगा। और a b c d इनको हम क्या कह सकते हैं, संख्याएं कह सकते हैं, गुणांक कह सकते हैं, और ये वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। अब आगे इसका जो ये क्वेश्चन, अगर इसके योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके जो मूल होते हैं, मूल कौन कौन से होते हैं, अल्फा बीटा, द्विघात में कौन से थे, अल्फा बीटा, अब इसमें कौन आ जाएगा, गामा आ जाएगा। ठीक है, गामा आएगा तो क्या करेंगे, इसको, इसका योग भी होगा, इसका गुणनफल भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूले होते हैं कुछ, उनको लिख लेते हैं। तो मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं। इसको लिखेंगे अल्फा और बीटा प्लस गामा, ये कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का b/a हो जाएगा। ठीक है, और मूलों का योग मतलब प्रत्येक मूल को जोड़ने पर अल्फा बीटा गामा, एक मूलों का योग और होता है, मूलों कितने
दो दो, जब दो दो मूलों को जोड़ेंगे, मूलों दो दो मूलों को जोड़ेंगे तो योग क्या बनेगा, वो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और कौन आ जाएगा, अल्फा, बराबर क्या होता है, अल्फा बीटा और प्लस बीटा गामा और प्लस का गामा और अल्फा। इन चीजों को कैसे लिखेंगे, सारी चीजें यहां पर जानेंगे, ठीक है। ये होता है ये बन गया। एक और होता है, इसमें सारी चीजों को समझ लेते हैं पहले, एक्स क्यूब और माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। अब इसका भी क्या योग करना पड़ेगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो इनको अलग अलग जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, इनका जो योग आएगा वो कितना, ये जो x होता है ये x की जगह पर ये रखा जाएगा, तो ये बन जाएगा c बटे a। और इनका गुणनफल भी होता है, गुणनफल भी लिख दो, मूलों का, तीनों मूलों का अगर गुणा करा जा रहा है, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा इंटू गामा, तो ये होता है माइनस का d अपॉन ए। समझ में आया ना, मूलों का योग जब अलग अलग मूल जोड़े जाते हैं अल्फा बीटा गामा, और जब मूलों का गुणा कर करके जोड़ा जाएगा, दो का गुणा यहाँ पे किया गया, दो मूलों का यहाँ पर, ठीक है, और ये यहाँ पर, तो ये सी अपॉन ए बनता है। ये तीन फॉर्मूले यूज होंगे। और इसमें एक चीज और है, त्रिघात बहुपद, अगर हमें मूलों का योग सारी चीजें पता हो तो त्रिघात बहुपद क्या बनेगा, त्रिघात बहुपद का समीकरण क्या बनेगा, एक्स क्यू बनता है कितना, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा हो जाएगा ये, और कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये कितना होगा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। और कितना आएगा, यहाँ पर एक्स आएगा, और यहाँ पर डी की जगह पर अल्फा बीटा और गामा। ये समीकरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिघात के लिए। इसको जो है, जब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा गामा दिया हो और इन मूलों के गुणनफल का योग दिया हो और मूलों का गुणनफल दिया हो, तब ये त्रिघात बहुपद कैसे बनेगा, उन चीजों को इसमें जानेंगे। इसका मान यहाँ पे रख देंगे, इसका जो मान आएगा वो यहाँ पर रखा जाएगा, गुणनफल यहाँ पे, तो एक त्रिघात बहुपद बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं। सवाल नंबर एक, सवाल नंबर एक को देखते हैं। ये फॉर्मूले नोट कर सकते हैं और यहाँ पे लिख दें, जो ए बी सी डी, ये हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं, क्या होती है, वास्तविक संख्याएं, इस तरह से। अब इसको आगे पहला सवाल हल करते हैं, कितना होगा इसका मान और कैसे इसको ज्ञात करेंगे, सारी चीजें जानेंगे। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक त्रिघात स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। तो पहला सवाल लिख दो यहाँ पर। पहला सवाल क्या है, एफ एक्स, त्रिघात बहुपद का जो त्रिघात बहुपद है वो कितना है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 5x और प्लस का 2, ठीक है। और इसमें दे रखा है इसने कि 1/2 1 माइनस 2, ये अल्फा रहेगा, ये अल्फा कॉमा बीटा, ये गामा के मान दिए हैं कि जब इनका b अपॉन ए माइनस का b अपॉन ए सी अपॉन ए माइनस का d अपॉन ए निकालेंगे तो ये इनके बराबर आएगा कि नहीं आएगा।
तो इसमें समझते हैं कितना होगा ये। अब इसकी तुलना करेंगे त्रिघात बहुपद की तुलना किससे करेंगे, यहीं पे लिख दीजिए अभी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करने पर। इससे करेंगे तो ए बी सी के मान पता चलेंगे। तो यहाँ से a का मान कितना आएगा 2 और b का मान 1 और c का मान -5 और d का मान 2, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करें, मूलों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मूलों का योग ज्ञात करेंगे। मूलों का योग, अब जानते हैं यहाँ पर मूलों का योग जो है हमने क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये कितना होगा, माइनस का b/a होता है। तो माइनस का b कितना है, b का मान 1 है, -1, a का मान 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। ठीक है, और मूलों का के गुणनफल का योग, मूलों के गुणनफल का योग। जब दो मूलों का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो c/a लिखा जाता है। c का मान कितना है, -5, पहले माइनस लगा दीजिए, अब -5 और a का मान 2, तो ये कितना होगा, c/a 5 कितना आ जाएगा, c कितना है -5 और a कितना है 2, -5 प्लस का हो जाएगा 5/2 लिख दो, और माइनस का d/a, और मूलों का गुणनफल का मतलब अल्फा बीटा और गामा तीनों का गुणा कितना आएगा, माइनस का d/a होता है। माइनस का d कितना है, माइनस का 2 आएगा, a का मान 2 है, तो ये दोनों कट के कितना, -1 आ जाएगा। कितना आएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, इन चीजों को ऐसे करके लिख लेंगे। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ाते हैं इसको। इधर देखते हैं, इसका जो है, ठीक, अब इसमें पहले लिख दो जो मूलों का योग कितना था, अल्फा बीटा गामा, ये आ गया। पहले हमें पहले सवाल में जो रखना है, पहले सवाल में दिया गया है 2x² और प्लस का x² माइनस का 5x और प्लस का 2। तो पहला इसका जो मूल है वो अल्फा का मान कितना है, इसमें जो अल्फा दिया गया है कितना, 1/2 दिया है। तो 1/2 रख के देखो, 2 गुणा 1/2 का स्क्वायर प्लस x² का मान कितना है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 5 गुणा 1/2 और प्लस का 2, कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 गुणा 1/4 होगा ये, प्लस 1/4 माइनस का 5/2 और प्लस का 2, तो ये कितना बन जाएगा, अब आगे 2 दूनी 4, 1/2 प्लस 1/4 माइनस का 5/2 और प्लस का 2। इस भिन्न को सरल करेंगे, लासा आएगा 4, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 10। ठीक है, 2 बचेगा, 2 का 5 में गुणा माइनस का, और यहाँ पर कितना होगा, 2 4 8 हो जाएगा ये। ठीक है, इनको जोड़ दो, 8 2 10 है और 1 11, कितना हो गया, 11 में से 1 माइनस करेंगे 10, तो कितना 1 बचेगा, 3 ये और 8 ये, कितना हो गया, 11 माइनस
10/4 बराबर आ जाएगा 1/4। कितना आ रहा है? 1/4 आ रहा है ये। ठीक है, अब इसमें आगे इसका सत्यापन भी करना है, तो सत्यापन के लिए क्या करना, आगे को इसको समझते हैं। सत्यापन कैसे करेंगे? अब ये हमने x का मान रखा है, कितना? x का मान रखा है, तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? इस सवाल में पहले देख लेते हैं कि सारी चीजें सही है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर x स्क्वायर हो गया दोनों जगह पर, यहाँ पर क्यूब होना चाहिए, कितना? 3। तो 3 का ये 2 का घन कितना आ जाएगा? यहाँ पे 8 आ जाएगा, यही गलत हो रहा है, 4। तो ये कितना होगा? यहाँ पर 4 आ जाएगा, और ये लासा लेंगे 4, तो यहाँ पर कितना? 1। थोड़ा इसको सही कर दीजिए, 10 - 10 ये कितना हो जाएगा? 0। तो ये कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। ठीक है, ये 0 मिल रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और गामा, इन तीनों को भी देखते हैं चेक करके कितना आएगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ये कितना? 0 आया था। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनको भी चेक करते हैं कितना आएगा। 1/2 और प्लस का 1 माइनस का 2, इस तरह से इनको जोड़ेंगे। इसको +2 करके जोड़ दो, +-2, ये बनेगा 1/2 और प्लस का 1 माइनस का 2। लासा ले लो इनका, कितना आएगा? 2, यहाँ पर 1, ये 2, कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये बचेगा 1, यहाँ 2, और 2 दूनी कितना होगा? ये 4, 2 1 3, तो ये बन जाएगा 2 1 3 और 3 - 4 बटे 2, कितना आ रहा है? ये माइनस का 1/2 आ रहा है। मूलों का योग कितना मिल रहा है? माइनस का 1/2 आ रहा है। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। इसमें अल्फा बीटा गामा का मान कितना मिलेगा? 1/2। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमने b/a निकाला था, इनका योग कितना था? माइनस का b/a था, वो भी कितना था? माइनस का b/a लिख सकते हैं इसको। ये भी माइनस का 1/2 था। ये दोनों मान कैसे बराबर हैं? इससे ये सत्यापन कैसा है? सही है। ठीक है, सत्यापन हमारा जो भी हुआ है, दोनों पक्ष बराबर हैं, जैसे हम लोग द्विघात बहुपद में करते थे, मूलों का योग उनका जो माइनस b/a से तुलना करते, दोनों बराबर आने चाहिए। इसी तरह से हम क्या करेंगे अगली स्टेप में, इसमें जो मूलों के गुणन का योग, तो दो मूलों का जो गुणा करके लिखते थे, क्या लिखते थे? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा, और इसके बराबर में क्या लिखते थे? माइनस का, इसको माइनस नहीं C/A लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? C/A लिखते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, सारी चीजों को रख के देखें। C/A का मान है कितना? माइनस का 5/A का मान 2 है, इतना आ जाएगा। ठीक है, अल्फा का मान रख दो, ये वाले जो दिए गए हैं, 1/2 रखते हैं, 1/2 गुणा बीटा का मान 1 और प्लस बीटा का मान 1 और गामा -2 प्लस गामा -2 है, अल्फा कितना है? 1/2। इन चीजों को सरल करते हैं, ये 1/2 बचेगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 बटे में 1 रख दो, और ये 2 से 2 कटेगा और माइनस का 1 बच जाएगा यहाँ से। तो इसको हम सरल करेंगे, -5/2, और ये कितना होगा? 2 लासा ले लो, यहाँ पे 2 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का, ये कितना बचा है? 1/2 हो गया, और ये -2 और ये माइनस का 1 हो गया है।
ठीक है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर लासा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये 4 और 2 6, माइनस का 6 बन रहा है, माइनस का 5/2, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 6/2 माइनस के 5/2, तो ये माइनस के 5/2 और ये बराबर माइनस का 5/2। ये दोनों कैसे हैं, बराबर आ रहे हैं। ऐसे ही हमें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान और निकालना है। यहाँ पर देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, गामा का मान कितना होगा माइनस का d/a। इन सबका गुणा कर दो, 1/2 गुणा 1 गुणा -2 बराबर माइनस डी का मान, डी कितना है 2 था, तो -2/2, तो ये आएगा कितना 1 हो जाएगा ये। तो इसको देखते हैं 1/2 गुणा -2 बराबर कितना होगा, ये माइनस का 1, 2 से 2 काट दो, ये -1 बचेगा बराबर -1। तो तीनों से ही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और मूलों के गुणनफल, जैसे इन दो का गुणा करके जब योग करेंगे वो भी बराबर आ रहा है, और अल्फा बीटा गामा तीनों मूलों का जो गुणनफल है वो भी दोनों पक्ष कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ये मान रखने पर, ये जो मान रखे हैं भाई, तो पता चला है क्या क्या चीजें बराबर हैं या नहीं। अगर दोनों पक्ष हमारे कैसे सेटिस्फाइड होंगे, सत्यापित होंगे, तो जो भी हमने हल किया है वो हमारा सही होगा। ठीक है, इस तरह से इसका सत्यापन करेंगे। और दूसरा तरीका, इसमें इन मूलों का मान 1/2, 1 और -2, इनको हम इसमें रख के भी देख लेंगे, हमारा क्या होगा, वो शून्य हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। इसमें हम क्या करेंगे, f1 और f-2, इस बहुपद में x के एक मान हमने रख दिया है, दूसरा ये और -2 दोनों रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुपद हमें कैसा शून्य मिलना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। और ये हमारे जो अल्फा बीटा गामा इनका योग गुणनफल सारी चीजें कैसी हैं, सत्यापित हो गई यहाँ से। ठीक है, अब आगे अगला सवाल देखते हैं। चलो इसमें से आगे का क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला देखो। सेकंड में f(x) बराबर क्या दिया है, x³ माइनस 4x² प्लस का 5x माइनस का 2, और जो अल्फा बीटा गामा दिए हैं मूल क्या दिए हैं 2, 1, 1 ये दिए गए हैं। ठीक है, पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी सी के मान निकालें। क्या निकालेंगे, ए बी सी के मान क्या होंगे, यहाँ से ए बराबर कितना दिया 1, बी का मान -4 कितना दिया है माइनस का 4 रखिए यहाँ पर, बी बराबर माइनस का 4। ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिख दो, बी बराबर माइनस का, और सी बराबर कितना होगा 5, और डी बराबर माइनस का 2। तो यहाँ से पहले हम मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ज्ञात करें, कितना होता है माइनस का b/a, माइनस बी का मतलब माइनस और -4/a, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, दो मूलों का गुणनफल का योग बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a। सी का मान कितना है 5, ए का मान 1, तो ये कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा और यहाँ पर गामा तीनों का ये होता है माइनस का d/a, माइनस का d माइनस और -2 और ए का मान 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है, ये चीजें आ जाएंगी। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इन चीजों को सत्यापित करना पड़ेगा। ये मान रख के इसे अगर बहुपद में हम रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा, नहीं तो आप चेक करके देख सकते हैं एक बार, f2 से चेक करो कितना हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2 गुणा 2 स्क्वायर प्लस 5 गुणा 2 माइनस का 2, ये 8 हो जाएगा, और ये 4 चौके 16, ये 5 दूनी 10 माइनस 2 कितना बनेगा 10 8 18 प्लस का और 18 ही माइनस का, तो ये क्या 0 हो जाएगा ना। तो f2 क्या आएगा 0 हो जाएगा, तो शून्य मिल रहा है यहाँ से। ऐसे ही 1 रखेंगे तो वो भी क्या होगा, f1 भी 0 होगा, और f1 दूसरा जो दिया गया मूल गामा वाला, तो उससे भी क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे आगे,
इनको एक बार सत्यापित कर लेते हैं, सत्यता की जांच कर लेते हैं, सत्यता की जांच। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है, जो इसका मान आया कितना है, 4 आया है। अब अल्फा बीटा गामा जो दिए गए हैं वो भी रख के देख लो, 2 प्लस 1 बराबर 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 बराबर 4। तो मूलों का योग तो सही है। अब इनका देखते हैं, अल्फा बीटा और प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या था, मान कितना आया इसका, 5 रख दो डायरेक्ट। और ये अल्फा बीटा कितना है, 2 गुणा 1 प्लस बीटा कितना, 1 गुणा 1 और प्लस गामा अल्फा 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 बराबर 5, 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 5, 2 दूनी 2, 2 4 और 1 5 बराबर 5। ये दोनों कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक और रह गया, ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या था, मान कितना था, 2, और ये वाले मान अल्फा बीटा गामा जो बहुपद में दिए गए हैं, 2 गुणा 1 रखेंगे तो 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बराबर 2। तो इस तरह से इसको हल करेंगे, ये सत्यापन हो गया इसका, ठीक है।